नमस्कार। अब आप पाठ 13 सुभाषितानी यानी त्रयोदशा पाठा, जिसका पहला श्लोक है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। यस्य माने जिसके, न अस्ति माने नहीं है, स्वयं माने स्वयं, प्रज्ञा माने ज्ञान। जिस व्यक्ति को स्वयं ज्ञान नहीं है अर्थात मूर्ख है। शास्त्रम तस्य करोति किम। शास्त्र माने शास्त्र, तस्य माने उसका, करोति माने करेंगे, किम माने क्या। तो वेद पुराण या शास्त्र उसका क्या कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ा लिखा नहीं है, स्वयं मूर्ख है, जब उसे पढ़ नहीं पाएगा तो शास्त्र उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसके पास स्वयं ज्ञान नहीं है उसका शास्त्र क्या कर सकते हैं? अर्थात कुछ नहीं कर सकते। किस प्रकार? लोचनाभ्यम विहीनस दर्पणा किम करिष्यति। लोचनाभ्यम नेत्रों से हीन, जो विहीनस माने हीन या बिना नेत्रों के, जिसे बोलते हैं अंधा। लोचनाभ्यम विहीनस, जिसके आंखें नहीं हैं अर्थात जो व्यक्ति अंधा है, दर्पणा करिष्यति, तो शीशा उसका क्या करेगा? क्योंकि शीशे में अपनी परछाई देखते, जब उसकी आंखें नहीं हैं वो कैसे देख सकता है? तो इसी प्रकार कहा गया है कि जिसके पास स्वयं ज्ञान नहीं है अर्थात जो व्यक्ति स्वयं मूर्ख है, शास्त्र उसका क्या कर सकते हैं? अर्थात कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति के आगे यदि शीशा दिखाया जाए तो शीशा का क्या करेगा? अर्थात कुछ नहीं। क्यों? क्यों वो स्वयं अपनी परछाई या अपने मुंह नहीं देख सकता। ये था पहला। दूसरा श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। प्रिय वाक्य माने मीठे वचन, प्रदानेन माने बोलने से, सर्वे माने सभी, तुष्यन्ति माने संतुष्ट होते हैं, मानवा माने मनुष्य। मीठे वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। अर्थात किसी से क्रोध न करके मधुर वचन बोलो तो आपका विद्रोह किसी से नहीं होगा। अर्थात मीठे वचन एक दवा के समान है। जैसे हिंदी में कहा गया है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरे साले सकल शरीर। मधुर वचन है औषधि, मीठे वचन दवा के समान हैं। जैसे रोगी को दवा दी जाती है वो ठीक हो जाता है, इसी प्रकार मीठे वचन यदि आप अपने शत्रुओं से भी करें तो वो भी आपके मित्र बन जाते हैं। कटुक वचन है तीर, और कड़वे वचन तीर के समान हृदय में लगते हैं। कहाँ से? श्रवण द्वार हो संचरे, कानों के दरवाजे से वो करते हैं। साले सकल शरीर, संपूर्ण शरीर को क्रोध उत्पन्न कर देते हैं या ज्वाला फैला देते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। मीठे वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेवं वक्तव्यम। तस्मात् माने ऐसे, तद एवं इस प्रकार के, वक्तव्य माने बोलने से, वचने का दरिद्रता। अतः हमें इस प्रकार के वचन बोलने में हीनता का अनुभव नहीं करना चाहिए कि भैया छोटा है, हमने उससे कहा आप कह दिए तो हम हीन हो जाएंगे। सभ्यता है यदि आप किसी को मीठे वचन बोलेंगे तो वो भी आपके साथ हो जाएगा। तो मीठे वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। अतः ऐसे वचन बोलने में हमें हीनता का अनुभव नहीं करना चाहिए। तो आप सुन ही चुके हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठे वचन बोलने से, अब हिंदी में कहा गया है कबीरदास जी ने, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरे साले सकल शरीर। यानी मीठे वचन औषधि के समान है और कड़वे वचन तीर के समान हमारे शरीर में प्रवेश करते। कहाँ से प्रवेश करते? श्रवण द्वार होय संचरे, कानों के द्वारा वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे संपूर्ण शरीर में क्रोध उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए जिसके द्वारा सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं। अतः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। अतः ऐसे वचन बोलने में हमें हीनता का अनुभव नहीं करना चाहिए। ये था दूसरा श्लोक।
तीसरा श्लोक, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यमेन माने परिश्रम करने से, सिद्ध्यन्ति माने सिद्ध होते हैं, कार्याणि माने कार्य, न मनोरथ है सोचने मात्र से नहीं। कहा गया कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, विचार मात्र करने से नहीं। अर्थात किसी काम को आपको करना है तो आप करना प्रारंभ कर दीजिए, काम पूरा हो जाएगा। और यदि आप विचारते रहे कि यार ये वो काम बाद में कर लेंगे, फिर उस समय कर लेंगे, हो सकता है उस समय कोई और कार्य आ जाए, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो विचार मात्र करने से कोई काम सिद्ध नहीं होता, बल्कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। किसी कार्य में आप परिश्रम करने जुट जाए तो वो कार्य पूरा होकर रहेगा, और यदि आप केवल सोचते रहे तो वो कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सोचने मात्र से नहीं। तो नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे, अर्थात जब आप परिश्रम करेंगे, तभी कार्य सिद्ध होंगे, सोचने मात्र से नहीं। जैसे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, जैसे सिंह सो रहा है, प्रविशन्ति मुखे मृग, अर्थात सोते हुए सिंह के मुख में हिरन अपने आप जाकर प्रवेश नहीं करता। अर्थात उस हिरन को पकड़ने के लिए उस शेर को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, छिपके जाना पड़ता है, दौड़कर उसे परिश्रम के द्वारा पकड़ना पड़ता है, तब जाकर हिरन उसके पास आता है। अर्थात वो चाहे कि गुफा में बैठे बैठे हिरन अपने पास आए और मेरे मुंह में चला जाए तो कभी नहीं जा सकता। तो उन्होंने इस उदाहरण द्वारा बताया है कि जो मनुष्य परिश्रम करते हैं उन्हीं के कार्य सिद्ध होते हैं, लेकिन जो केवल बैठे बैठे सोचते रहते हैं उनके कार्य कभी पूर्ण नहीं होते। किस प्रकार? जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता। अब चौथा श्लोक है, दुर्जनस्य वा सर्वस्य वरम सर्पूर्ण दुर्जना। दुर्जनस्य सर्वस्य वरम सर्पूर्ण दुर्जना। दुष्ट और सर्प दोनों समान होते हैं। वरम सर्पूर्ण दुर्जना, मैं सांप को ही ग्रहण करना सोचूंगा कि वो मुझे काट ले, दुष्ट का नहीं। कारण क्या है? अर्थात दुष्ट का कार्य है किसी को डसना, यानी उसको हानि पहुंचाना, और सर्प का काम है किसी को डसना, यानी दोनों में समानता है। दोनों में समानता है। दुष्ट पुरुष और सर्प ये दोनों डसते हैं। एक तो काटने से मनुष्य के शरीर में जहर फैलता है, मर जाता है, और दूसरा है उसको हानि पहुंचाता है, यानी वो इस प्रकार के कार्य करता है कि उस दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचे। तो वो क्या कहते हैं, इन दोनों में से क्या है? वरम सर्पो न दुर्जना, मैं सर्प को ग्रहण करूंगा, दुष्ट दुर्जन को नहीं, यानी दुष्ट पुरुष को नहीं। अब बताइए, जो सर्प काटने से व्यक्ति मर जाता है, लेकिन कहते हैं कि उस सर्प से दोस्ती कर लूंगा लेकिन उस दुष्ट के साथ नहीं लूंगा। कारण क्या है? सर्पो दशति कालेन, सर्प तो एक ही बार काटता है और हमारी मृत्यु हो जाती है, हमें कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होता। तो सर्पो दंशति कालेन, सांप तो केवल एक ही बार काटता है, दुर्जनस्य पदे पदे, लेकिन दुष्ट व्यक्ति बार बार मुझे डसता है, अर्थात बार बार उस मनुष्य को हानि पहुंचाता है। तो इसलिए कहा है कि सर्प की संगति हम स्वीकार है, जबकि दोनों का स्वभाव कैसा है? कहता है दुर्जनस्य सर्वस्व वरम सर्पूर्ण दुर्जना। दुष्ट और सर्प दोनों बराबर हैं, अर्थात दोनों का कार्य है काटना। सर्प काटता है तो मनुष्य के शरीर में जहर फैल जाता है, और जहर फैलने के कारण वो मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन दुष्ट पुरुष उस मनुष्य को बार बार काटता है, अर्थात हानि पहुंचाता है। तो कहता है कि, कवि कहता है कि मैं
सर्प को ग्रहण करूँगा, दुष्ट को नहीं। यानी दोनों में समानता होते हुए भी कहा गया, कभी पूछा गया कि आप इसमें से किसको वर्ण करेंगे, किसको आप चुनेंगे, तो बताया गया है, कवि ने कहा कि मैं सर्प को चुनूंगा। कारण क्या है? बोले दुष्ट को नहीं चुनूंगा। सर्पो दशति कालेन, सांप तो केवल एक ही बार काटता है। बोले वो काटने में जितना कष्ट होगा वो सह लेंगे या फिर मर जाएंगे। लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, दुष्ट लोग बार बार उसे हानि पहुंचाते, यानी बार बार उसको कष्ट पहुंचाते। इस कारण मैं दुष्ट का साथ स्वीकार नहीं करूंगा, बल्कि सर्प का साथ स्वीकार करूंगा। पक्षी नाम काका चंडाला, पशु नाम चैव कुक्करा। पक्षियों में कौवा सबसे चंडाल माना जाता है, सबसे दुष्ट माना जाता है, और पशुओं में कुत्ता। पक्षियों में कौवा और पशुओं में कुत्ता। मुनि नाम कोपी चंडाला, तो श्रेष्ठ पुरुषों में जो क्रोधित होते हैं वो चंडाल होते हैं। मुनि नाम कोपी, जो मुनियों से का क्रोध पहले वो क्या है? चंडाल। सर्वेशाम च्यवनिंद का, सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। ये था 5वां। गति शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतित। जो समय हमारा गुजर चुका है, गति शोको, जो दुख हमारा बीत चुका है, न कर्तव्यो, अर्थात जो समय हमारा बीत चुका है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में हमें शोक नहीं करना चाहिए या उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। भविष्यम नैव चिंतित, और भविष्य की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। तो वो कहता है गति शोको न कर्तव्यम, जो समय हमारा गुजर चुका है उसके बारे में हमें हीनता का अनुभव नहीं करना चाहिए या शोक नहीं करना चाहिए। भविष्यम नैव चिंतित, और भविष्य के बारे में हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विशेष, वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति, हमें वर्तमान की सोचना चाहिए कि हम ऐसे कार्य करें। तो वर्तयन्ति विशेष, जो ज्ञानी जन होते हैं वो वर्तमान की सोचते हैं। यदि हम वर्तमान में अच्छा करेंगे तो भविष्य अपने आप ही अच्छा होगा। तो जो विद्वान लोग होते हैं वो वर्तमान में कुछ करने की सोचते हैं। जब वर्तमान में हम अच्छा कार्य करेंगे तो भविष्य अपने आप ही सुंदर होगा। ये था 6वां श्लोक। अब ना हो तो पुनः 6 श्लोक तक पुनः सुन लीजिए। यस्त नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति, जिसे स्वयं ज्ञान नहीं है उसका शास्त्र क्या कर सकते हैं। लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति, जिस प्रकार यदि अंधे के आगे यदि शीशा दिखाया जाए तो शीशे का वो क्या करेगा, अर्थात कुछ नहीं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, मीठे वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं, उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है जो आप मीठे वचन बोलते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अतः ऐसे वचन बोलने में हमें हीनता का अनुभव नहीं करना चाहिए। यानी बिना मनोती से आप समझें कि हीन भावना अपने मन में आज नहीं है। छोटों से भी यदि आप करके बोलेंगे तो वो भी प्रसन्न होंगे, आपकी भाषा भी शुद्ध हो जाएगी। वो क्या कहते हैं कि मीठे वचन बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट हो जाते हैं, अतः हमें ऐसे वचन बोलने में हीनता का अनुभव नहीं करना चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, विचारने मात्र से नहीं। यदि आप परीक्षा में सोचते रहेंगे हम कल ये पाठ कर लेंगे, परसों ये पाठ कर लेंगे, आज तक कोई पाठ नहीं हो। और यदि आप लगातार परिश्रम करके याद करते रहते, ना दिन देखते ना दोपहर, तो अवश्य ही आपको परीक्षा में अच्छा फल मिलेगा। उसी प्रकार कहा गया है कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सोचने मात्र से नहीं। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता, अर्थात
उस हिरन को पकड़ने के लिए शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है, उसके साथ दौड़ना पड़ता है, दौड़कर उसे पकड़ लेता है, तब हिरन का शिकार कर पाता है। तो कहा गया है कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सोचने से नहीं। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता कि वो सो रहा हो और हिरन जाए उसके मुख में चला जाए तो उसका भोजन हो जाए, नहीं, उसके लिए भी शेर को दौड़कर उसे पकड़ना पड़ता है, अर्थात परिश्रम करना पड़ता है। तीसरा है दुर्जनश्च सर्वस्व वरम सर्पो न दुर्जन। दुष्ट पुरुष और सर्प में समानता है, दुष्ट पुरुष काटता है और सर्प भी काटता है। तो वरम सर्पो न दुर्जना, तो मैं सर्प को चुनूंगा, दुष्ट पुरुष को नहीं। बोले दुष्ट पुरुष का काम है काटना, वो किसी व्यक्ति को अपने शत्रु को काटता रहता है, उसको हीनता दिखाता है। सर्प का भी है काटना, वो भी जहर उगलता है, लेकिन कभी कहता है कि मैं सर्प को ग्रहण करूंगा, दुष्ट को नहीं। क्यों? सर्पो दशति कालीन, केवल सांप तो एक ही बार काटता है, उसके जहर में हमें कुछ नहीं, जो कष्ट होना होगा बचना होगा बच जाएंगे, मरना होगा मर जाएंगे। लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, लेकिन दुष्ट पुरुष बार बार काटता है, उसे हमेशा तकलीफ देता है। इस कारण मैं सर्प को चुनूंगा कि एक ही बार काटता है, लेकिन दुष्ट पुरुष को नहीं, क्योंकि वो मुझे बार बार काटता है। पक्षी नाम काका चंडाला, पक्षियों में काक कौवे को चंडाल माना जाता है। पशु नाम च्यव कुकरा, और पशुओं में कुत्ते को। तो मुनि नाम कोपी चांडाला, जो सज्जन पुरुषों से को क्रोधित कर दिया, ऋषियों को क्रोधित कर दिया, वो चांडाल है। सर्वेशाम च्यव निंदका, और उसकी सभी लोग निंदा करते हैं। गते शोको न कर्तव्यम, जो समय बीत चुका है उसके बाद में हमें सोच नहीं करना चाहिए कि शोक करे, हमारा ये समय बीत चुका है, उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। भविष्य में हम चिंतित, और भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो गुजर चुका है उसके बारे में सोच नहीं करना चाहिए, और जो भविष्य आगे आने वाला है उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा, जो विद्वान लोग होते हैं वो वर्तमान के बारे में सोचते हैं कि इस समय हम क्या किया जाए कि हमारा कार्य अच्छा हो। जब अभी आप अच्छा कार्य करेंगे तो भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। जैसे कोई कार वाला है, यदि वो कार ले ले, उसको चलाएगा, दौड़ेगा सड़क पर, तो क्या होगा, उससे पैसे आएंगे, पैसे से कार का मूल्य चुका दी, दूसरी कार खरीद ली, तो उसका भविष्य क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। इसी प्रकार मनुष्य को वर्तमान की सोचना चाहिए। यदि वर्तमान में वो अच्छा कार्य करता है तो भविष्य उसका अपने आप ही अच्छा होगा। ये आपको अभी तक इतने समझ में आ गए होंगे। अब देखिए 7वां श्लोक। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटा। जल बिंदु माने जल की एक एक बूंद, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः माने क्रम से, पूरिते माने भर जाता है, घटा माने घड़ा। जल की एक एक बूंद गिरने से एक घड़ा पूरा भर जाता है। बताइए, घड़ा इतना भारी है, बूंद कितनी है, छोटी सी। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटा, जल की एक एक बूंद गिरने से एक घड़ा पूरा भर जाता है। तो सह हेतु सर्व विद्या नाम धर्म से धर्म, उसी प्रकार सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं को ग्रहण करने पर धर्म, और धर्म से धन बढ़ जाता है। जब आपके पास विद्याएं हैं, विद्या से आपको धन भी प्राप्त होगा, जब धन आएगा तो आप धर्म भी करेंगे। अर्थात छोटी छोटी विद्या को या छोटी छोटी वस्तुओं को संग्रह करके आप एक बहुत बड़ा कोष संचय कर सकते हैं। तो कहा कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटा, जल की एक एक बूंद गिरने से एक घड़ा संपूर्ण भर जाता है। तो उसी प्रकार सभी विद्याओं को प्राप्त करने से धर्म, और धर्म से धन प्राप्त होता है। तो ये था 7वां श्लोक। अब आप सुनिए 8वां। कोकिला नाम स्वरो रूपम, कोयल का स्वर ही उसका स्वरूप है। अर्थात कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन कौवे को क्यों हम यहाँ से भगाते हैं, क्योंकि उसका स्वर कर्कश होता है। जहाँ भी काँव काँव करता है आपके कानों को बुरा लगता है और आप उसे भगा देते हैं।
तो कोकिला नाम स्वरो रूपम, कोयल का रूप केवल उसका स्वर है, वो मधुर कर्ण से गाती है जिसे सुनकर सभी लोग आनंदित हो जाते हैं। इसलिए कोयल का स्वर ही, कोयल की बोली ही उसका रूप है। अर्थात दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो कौवे को भगा दिया जाए क्योंकि उसकी आवाज़ कर्कश है। कोयल को आप इसलिए चाहते हैं जबकि रंग दोनों का कैसा है, काला, लेकिन कोयल का स्वर मधुर होता है, उसके कारण वही उसका रूप है। स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, और स्त्रियों की शोभा पतिव्रता होने से होती है। जो पतिव्रता होती है अर्थात अपने पति की इच्छा के अनुसार चलती है और उसके कहने को मानती है, वो पतिव्रता है। तो कोयल का रूप उसकी वाणी है और स्त्री का रूप उसका पतिव्रता होना है। विद्या रूपम कुरूपाणाम, चाहे जितने भी व्यक्ति कुरूप हो, बद शक्ल हो, लेकिन यदि उसके पास कोई गुण है तो वही उसका रूप है। जैसे कोई अध्यापक है, चाहे कितना कुरूप है, यदि उसके पास विद्या है, अच्छी पढ़ाता है, तो सभी छात्र जाएंगे, उसका सम्मान करेंगे। डॉक्टर है तो उसके पास डॉक्टरी की विद्या है, जिसके कारण लोग उसके पास जाएंगे और उसका सम्मान करेंगे। तो देखिए, विद्या क्या है, कुरूपों का रूप है, वो कुरूपों का आभूषण है, उसके द्वारा सैकड़ों उसका सम्मान करते हैं। केवल उसके स्वरूप का नहीं करते, वो केवल करते उसके गुण का, जो विद्या उसके पास है वही उसका रूप है। क्षमा रूपम तपस्विनाम, और क्षमा तपस्वियों का आभूषण है, अर्थात वो उनका स्वरूप है कि जो तपस्वी होंगे, विद्वान होंगे, किसी व्यक्ति के कुछ उनके विरुद्ध कार्य कर देने पर भी वे उसे क्षमा कर देते, अर्थात उस पर क्रोध नहीं करते। ये तपस्वियों का स्वभाव है। तो देख लीजिए, कोकिला नाम स्वरो रूपम, स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम। कोयल का रूप केवल उसका स्वर है, अर्थात वो मधुर स्वर से बोलती है और मधुर स्वर से गाती है, यही उसका रूप है। स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, स्त्रियों का रूप पतिव्रता होना है, अपनी पति की इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य नहीं करती, बल्कि अपनी पति का सम्मान करती है और उसकी सेवा करती है, वो पतिव्रता होती है। विद्या रूपम कुरूपाणाम, जो कुरूप व्यक्ति भी है लेकिन उसके पास कोई विद्या है, चाहे वो डॉक्टरी की हो, चाहे अध्यापक की हो, कोई गुण है, तो वही उसका रूप है। यानी कुरूपों का रूप क्या है, विद्या। क्षमा रूपम तपस्विनाम, और तपस्वियों का आभूषण क्या है, तपस्वियों का आभूषण है क्षमा करना। कोई कितना भी अपराध कर दे लेकिन लोग उसको क्षमा कर देते हैं। अब है अंतिम 9वां श्लोक। बलम विद्या च विप्राणाम, विप्राणाम माने ब्राह्मणों का, विद्या माने विद्या। विद्या ही ब्राह्मणों का बल है, अर्थात ब्राह्मणों के पास विद्या होती है, वही उनका बल है, क्योंकि वो शास्त्रों को जानते हैं और इसी कारण वो पूजनीय माने जाते हैं। बलम विद्या च विप्राणाम, ब्राह्मणों का बल विद्या है। राज्ञा सैन्य बलम तथा, और राजा का बल उसकी सेना होती है। देखिए, ब्राह्मणों का बल क्या है, विद्या, और राजाओं का बल होती है उसकी सेना। यानी राजाओं का बल क्या होती है, उसकी सेना। बलम वित्तम च वैश्यानाम, वैश्य जो व्यापार करते हैं उनका बल होता है धन। वित्तम माने कहलाता है धन, तो बलम वित्तम च वैश्यानाम, और वैश्यों का या व्यापारियों का जो बल होता है वो होता है धन। शूद्राणाम परिचारिकम, और शूद्रों का बल होता है उनकी सेवा। वो कितनी अपने मालिक की सेवा करते हैं, ये उनका बल होता है। फिर देख लीजिए, बल विद्या च विप्राणाम, ब्राह्मणों का बल विद्या है। राज्ञा सैन्यम बलम तथा, और राजा का बल उसकी सेना है। बलम वित्तम च वैश्यानाम, व्यापारियों का बल धन है। शूद्राणाम परिचारिकम, और शूद्रों का सेवा करना ही उनका बल है।
तो देखिए अपने से सुने, तो पहले हम आपको 6 तक सुना चुके हैं, 7 से लेकर 9 तक ये पुनः सुन लीजिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ते घटा। जल की एक एक बूंद गिरने से एक घड़ा पूरा भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य। उसी प्रकार सभी विद्याओं को प्राप्त कर लेने से धर्म और धर्म से धन प्राप्त होता है। कोकिला नाम स्वरो रूपम। स्वर, कोयल का रूप उसका स्वर है। देखिए कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन कौवे को आप क्यों भगा देते हैं? क्योंकि उसका स्वर कर्कश है। रंग रूप में दोनों समानता है। वो कहते हैं कोकिला नाम स्वरो रूपम, कोयल का स्वर ही रूप है। स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, और स्त्रियों का रूप उसके पतिव्रता होना है, अर्थात वो पति की सेवा में लग रही है, वही उसका बल है। विद्या रूपम कुरूपाणाम, कुरूपों का बल विद्या है। क्षमा रूपम तपस्यानाम, और तपस्वियों का रूप होता है क्षमा करना। अब अंतिम है बलम विद्या च विप्राणाम। ब्राह्मणों का बल केवल विद्या है। राज्ञा सैन्यम बलम च, और राजा का बल उसकी सेना है। बलम वित्तम च वैश्यानाम, व्यापारियों का बल धन है। शूद्रानाम परिचर्यम, और शूद्र का बल उनकी सेवा करना है। तो अभी आपने ये सुभाषितानी पाठ पढ़ा। आशा है आपको ये श्लोक समझ में आए होंगे। जो ना आए होंगे कृपया बाद में हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।